हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है? ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो टूट जाएगा टुकड़ों में और वही टुकड़े ग्रो होके आगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये स्पाइरोगायरा है। जैसे ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो पार्ट्स में, तो ये आगे जाके एक नया जीव बन जाएगा। ये स्पाइरोगायरा होती क्या है? इसका दूसरा नाम है वाटर सिल्क। स्पाइरोगायरा जो है इसका दूसरा नाम है वाटर सिल्क। ये पानी के अंदर पाई जाती है। ग्रीन एल्गी जैसी होती है ये, ग्रीन एल्गी। उसके बाद है सेप्टा। ये क्या होते हैं? सेप्टा, ये जो क्रॉस वाल्स दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो क्रॉस वाल्स हैं, ये इन सेल को अलग करती है। ये ऊपर वाली सेल है और ये इससे नीचे वाली सेल है। तो सेप्टा क्या करती है? दो सेल को अलग करने का काम करती है। उसके बाद है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर स्टार्च स्टोरेज होता है। ये स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं। स्टार्च स्टोर करने का काम करेंगी ये। यहाँ लिख देता हूँ स्टार्च स्टोरेज। किसका काम है ये? ये काम है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट का। ये मोस्टली पानी के अंदर पाई जाती है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर करके फ्रेगमेंट्स करके धीरे धीरे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्रेगमेंटेशन इन स्टारफिश। ये जो पानी में पाई जाती है स्टारफिश, जब ये टुकड़ों में टूट जाती है तो उसके अलग अलग टुकड़े अपने अलग रूप को कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का, जो कि स्टारफिश में होती है, पानी के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होता है? स्पोर्स छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर के, बल्ब जैसी आकृति होती है जो डेवलप होती है, विकसित होती है टॉप के ऊपर। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। जो फंगस प्लांट है उनकी टहनियाँ, मान लो इनको, जो हाई पे है ये टहनियाँ होती हैं लगभग रिलीज्ड इनटू द एयर, और हवा में ये रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट यानी कि अंकुरित हो जाएंगे बाद में एक नए जीव में। अगर ये किसी भोजन के ऊपर गिरते हैं या मिट्टी के ऊपर गिरते हैं, इसको ऐसे समझो, मान लो ये इसकी टहनी थी जिसको हमने नाम दिया था हाइपे, और इसके ऊपर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे जिनको हम स्पोर बोलते हैं। ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर हैं गोल गोल इसके अंदर, इनको हम स्पोर बोलते हैं। और ये स्पोर बर्स्ट होके इधर उधर गिर जाएंगे। जहां भी गिरेंगे फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे यानी कि अंकुरित हो जाएंगे, इनसे एक नया पौधा बनेगा। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा डायग्राम है स्पोर फॉर्मेशन का। ये जो कंप्लीट सर्कल देख रहे हो इसके अंदर ये जो डॉट डॉट है इनको हम स्पोर्स बोलते हैं। इस कंप्लीट सर्कल को स्पोरेंगिया बोलते हैं। जब ये फट जाएगा तो ये डिस्पर्स हो जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, और इधर उधर फैल के फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे यानी कि अंकुरित हो जाएंगे, एक नए पौधे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ये। हमारा नेक्स्ट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा, जनरेट का मतलब होता है पैदा होना। यानी कि एक जीव अगर टुकड़ों में भी टूट जाए तो वो दोबारा अपनी बॉडी शेप को वैसे के वैसे रीजेनरेट कर लेगा। हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, उसके अंदर भी रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये दो एग्जाम्पल हैं, ये प्लेनेरिया है और ये हाइड्रा है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो इनके तीन टुकड़े कर दिए गए, फिर भी ये धीरे धीरे इनके जो टुकड़े हैं
वो एक नए जीव में विकसित हो चुके हैं। हाइड्रा में हमने एक चीज और पढ़ी थी, बडिंग भी पढ़ी थी हाइड्रा में। तो इसमें बडिंग भी होती है और इसमें रीजनरेशन भी होता है हाइड्रा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना ये। When the simple animals like Hydra planaria developed a new individual, अगर सिंपल एनिमल जैसे कि हाइड्रा और जो प्लेनेरिया है वो एक नए जीव में डेवलप हो जाते हैं, उनके ब्रोकन ओर्डल पार्ट से, पुराने जो उनके पार्ट हैं टूटे हुए उनसे, इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ये होता क्या क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल होती हैं वो स्पेशल किस्म की होती हैं, धीरे धीरे रीजनरेशन की प्रॉपर्टी को ग्रो करती हैं वो, और लास्ट में लार्ज नंबर ऑफ सेल में ही वो कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन का ऐसा तरीका, प्रजनन का ऐसा तरीका जिसमें जो पौधे के पार्ट हैं वो यूज किए जाते हैं एक नए पौधे को बनाने के लिए। जैसे कि उसका तना, जड़, पत्तियां, वो डेवलप होकर एक नए पौधे के अंदर एक फेवरेबल कंडीशन में, उचित कंडीशन के अंदर वो एक नया पौधा बन जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्लांट कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। यानी कि जो पौधे हैं उनके ऊपर फ्लावर आ सकते हैं, फ्रूट आ सकते हैं, जल्दी से आएंगे वो। जल्दी से कैसे आएंगे? जो पौधे बीज से पैदा होते हैं उनमें टाइम लगता है, और जो वेजिटेटिव प्रोपागेट करके पौधे बनाए जाते हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं। ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ये जो अभी बताए मैंने, बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन, ये अपनी जो बीज पैदा करने की कैपेसिटी है इन्होंने उसको खो दिया है, इसलिए इनके वेजिटेटिव जो पार्ट है उनका यूज करके दोबारा से ये पौधे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिकली सिमिलरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट्स। यानी कि जो जेनेटिकली सिमिलरिटी होती है हर पौधे में वो मेंटेन की जाती है पौधों में, पौधों के अंदर। एग्जाम्पल के लिए शुगर केन है, गन्ना, रोज, ग्रेप्स हैं। बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये तरीके होते हैं इनको बार बार उगाने के। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये तरीका है पौधे को उगाने का, ग्राफ्टिंग। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मीन्स, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ऐसे समझो। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है नए पौधे बनाना फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट का यूज करके, बीज का यूज नहीं करेंगे इसके अंदर हम, प्लांट के पार्ट का यूज करके एक नया पौधा बनाना, हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं उसको। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे पहले पोटैटो, जो आलू है, ग्रो फ्रॉम स्टेम टू बर। यानी कि ये क्या है? जैसे आलू है हमारा, उसके ऊपर आपने ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसे लग रहा होगा वो उसकी आंख है, तो वहीं से हम एक नया पोटैटो उगा सकते हैं। अनियन ग्रो फ्रॉम ब्लब, उसके ब्लब से ग्रो करेगा। अदरक जो है राइजोम से, अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है उसकी, वहीं से ग्रो करेगी। जो ब्रायोफाइलम है वो पत्तियों से, ऐसे समझो, मान लो ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे बड अलग से विकसित हो जाते हैं और यही बड आगे जाके नए पौधे का रूप ले लेते हैं। बर्ड्स जैसे कि मैंने बताया था हाइड्रा में, ये मान लो हाइड्रा है, यहाँ से एक अलग से स्ट्रक्चर ग्रो करता है जिसको मैंने बड नाम दिया था। सेम ऐसे ही पत्तियों के ऊपर भी अलग से स्ट्रक्चर पैदा होना शुरू हो जाता है जो बाद में विकसित होकर एक नए पौधे का रूप ले लेगा। शुगर केन, उसके तने को काट करके हम एक नया पौधा बना सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इसकी एक ब्रांच को काट दिया गया है, पौधे की एक ब्रांच को, इसको हम पेरेंट प्लांट बोलते हैं। इसको काट दिया गया और नए पौधे के रूप में विकसित किया गया है मिट्टी के अंदर इसको डाल के। सोयल और कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब होता है इसके अंदर खाद मिलाई गई है। तो इसके एक हिस्से को काट के इसको नए पौधे के रूप में विकसित किया गया है, इसी को वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं।